जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। तो डेली करंट अफेयर 11 मार्च का विद डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुणे शहर में स्थापित की गई है राष्ट्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है स्थापित की है। किसने की है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, महाराष्ट्र के पुणे शहर में। ठीक है, छत्रपति शिवाजी राव महाराज की विशाल प्रतिमा को अनावरण किया है इन्होंने। ठीक है, कितने किलोग्राम की है मूर्ति? तो ये 1850 किलोग्राम की है। ठीक है, गन मेटल से बनी है जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 9.5 मीटर फीट है, सॉरी। इसके अलावा इसमें पुणे में 11,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। और इसके साथ साथ जो है इसमें 32.2 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना स्टार्ट हो रही थी, तो जिसका 12 किलोमीटर का विस्तार भी शुभारंभ किया है। इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने पुणे में मूलामुथा नदी परियोजना का कायाकल्प और प्रदूषण न्यूनतम उन्मूलन के लिए आधारशिला भी रखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान को एफटीए ने रखा ग्रे लिस्ट में। तो ये पहले से ही ग्रे लिस्ट में चला हुआ आ रहा है। ठीक है, इसको कंटिन्यूस कर रहा है। ठीक है, इन्होंने आगे, ठीक है, इसी को फिर से जो है ग्रे लिस्ट में रख दिया है। ठीक है, पाकिस्तान को ये पहले से ही चला आ रहा है, ये इसी के लायक है बेसिकली। और एफटीए है क्या? इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके थ्रू होता क्या है? इसको ग्रे लिस्ट में रखने से मतलब क्या है? तो ये इसको लोन लेने में थोड़ा सा किसी भी बैंक से, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं लोग, कहीं और से लेते हैं, तो इसको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और परेशानियों का बहुत मुश्किल है इसको मिलना। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इसको क्रिएट हो सकती हैं बहुत सारी इसके साथ में। ठीक है, एफटीए की स्थापना कब हुई थी? तो एफटीए की स्थापना हुई थी 1989 में। और ठीक है, ये कहाँ पे 4 दिवस 1 मार्च से 4 दिवसीय जो है 2022 तक जो है चला है। ये कहाँ पर चला है? तो पेरिस में हुई है मीटिंग। ठीक है, एफटीए की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। और वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं, कितने देश हैं? तो ये 39 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। और इसके जो वर्तमान में जो प्रेजेंट चेयरमैन है टी राजा कुमार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रियंका नुटक्की बन गई है भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। ठीक है, ये एमपीएल की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने जीत हासिल करके 23वीं रैंक जो है, ये 23वीं मतलब फर्स्ट रैंक पाएंगे, 23वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है। ठीक है, 19 वर्ष की है और ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिक्किम में शुरू हुई अम्मा बहिनी योजना। तो अम्मा बहिनी योजना सिक्किम में शुरू हो गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि कक्षा 9th में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को फ्री में जो सैनिटरी पैड है वो फ्री फ्री में दिए जाएंगे। ठीक है, और जो माताएं हैं, जो कामकाज वाली, जो गैर कामकाज वाली हैं, जो काम नहीं करती हैं, उनको साल में 20,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ये योजना इन्होंने शुरू की है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं ये कौन है? तो ये प्रेम सिंह तमांग है। ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री की बात करें तो। और इसकी राजधानी क्या है? गंगोटक है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो गंगा प्रसाद है वहां के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर इला लोध को किया गया मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार पुरस्कार से सम्मानित। तो ये इनको मरणोपरांत जो है नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेसिकली 28 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो 8 मार्च 2022 को मनाया गया है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजनीतिक उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और 2022 की थीम क्या रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की? ठीक है, सबसे पहले तो यही बात हम याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। और नेशनल की बात करूं, नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो 13 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलो। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करूं तो ये इसकी जो थीम रही है क्या रही है? तो जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर। ठीक है, क्या रही है? जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर आ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, ये रही है। और ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 1911 में मनाया गया था। ठीक है, सॉरी, 1911 में। ठीक है, 1911 में ये बनाया गया था। और ये क्यों मतलब ये तो बता दिया मैंने क्यों मनाया जाता है। और ये क्या होता क्या है, कैसे मनाया जाता है? तो ये हर कॉलेज, संस्थाओं, संगठन, सार्वजनिक भाषणों, रैली, प्रदर्शनकारियों, कार्यशालाओं में, संगोष्ठियों में विषयों की अवधारणाओं और वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, व्याख्यानों का आयोजन करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अमजद अली खान को किया गया उस्ताद अमजद अली खान को किया गया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र राज्य के ठाणे में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मशहूर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान को प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इन्होंने ऐसा बोला है, हरिप्रसाद चौरसिया के जो बोला बताया है कि जब ये उस्ताद अमजद अली अमजद अली खान ये बांसुरी बजाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। पाकिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का हुआ निधन। तो ये 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है, 92 ईयर में इनका निधन हो गया है। और ये राष्ट्रपति रहे हैं पूर्व पाकिस्तान के। ठीक है, कब से कब तक? तो 1997 से 2001 तक जो है ये राष्ट्रपति रहे हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। विशाखापट्टनम में शुरू हुआ भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास साइलेनेक्स। ठीक है, तो ये नोवा संस्करण है इसका। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ है? तो 7 मार्च से 10 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, पहला चरण कब होगा? 7 मार्च से 8 मार्च तक 2022 में। ठीक है, दूसरे चरण की बात करें तो ये 9 मार्च से 10 मार्च तक होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और श्रीलंका की राजधानी की बात करूं तो कोलंबो है। और श्रीलंका की मुद्रा की बात करूं तो रुपी है। ठीक है, श्रीलंकन रुपी। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? गोडवाया राजपक्षे हैं। ठीक है, चलो। धीरू भाई नारायण भाई पटेल बने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, TDSAT के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, ये इससे पहले कहाँ रह चुके हैं? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, जून 2019 में ये नियुक्त किए गए थे दिल्ली मुख्य न्यायाधीश पद पर। और 12 मार्च 2022 को जो है इनका वहां से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये TDSAT के अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये दूरसंचार निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में हुई थी, सन 2000 में हुई थी। ठीक है, और ये दिल्ली में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़े, वन लाइनर देख लेंगे। ठीक है, आज के तो किस खिलाड़ी ने कपिल देव के 434 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये अश्विन ने तोड़ दिया है। ठीक है, भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने कर दिया है। ठीक है, किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैसे कि मैंने अभी बताया था, डॉक्टर इला लौत को किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, ये थीम इसकी रखी गई है। भारत में ट्विटर के लिए नीति निर्धारित करने वाले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीरन गुप्ता को किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है? समीरन गुप्ता को किया गया है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विच स्टेट हैज सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क? तो ये कहां पर बनाया गया है? ये दिल्ली में बना दिया गया है। ठीक है, किस राज्य ने देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण अनुकूलन पार्क स्थापित किया है? तो ये दिल्ली ने किया है। ठीक है, चलिए। RBI ने फीचर्स फोन के लिए किस नाम से UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो UPI 123। ठीक है, पे ये इस नाम से शुरू किया है। चलिए, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार 92 ईयर की आयु में निधन हो गया है? तो ये पाकिस्तान के थे, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। 2001 में क्या हुए थे? राष्ट्रपति 2001 तक रहे थे। ठीक है, चलिए। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ये 274.87 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ठीक है, UAE के बाद FTF किस देश को ग्रे लिस्ट में रखा गया है? तो ये पाकिस्तान को रख दिया गया है। इससे पहले कौन है? UAE है। ठीक है, इंडियन ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलोर में किया गया है। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन अभियान शुरू किया है? तो श्रम मंत्रालय ने किया है। ठीक है, किसने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने खोला है। ठीक है, किस देश ने हाइब्रिड फॉर्म
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा की मेजबानी की है? तो केनिया ने की है। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो ये एमएसएमई ने किया है। किस राज्य ने अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की है? तो सिक्किम ने की है। ठीक है, सिक्किम की राजधानी मैंने बताई थी गंगोटक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और इसके राज्यपाल के नाम बताया था मैंने, गंगा प्रसाद। चलिए, भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति ने विश्व एथलेटिक पैदल चाल टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स नोवा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। किसके साथ हुआ है? तो ये श्रीलंका के साथ हुआ है। ठीक है, श्रीलंका के साथ हुआ है। आंतरिक मामलों की जांच के लिए एसबीआई ने सहमति वापस लेने वाला भारत का नौवां राज्य कौन सा बन गया है? तो ये मेघालय बन गया है। ठीक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है? तो ये नासा ने किया है। ठीक है, किस शहर ने किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की है? तो पुणे ने की है। किसे 2021 के इस्पात राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एनएमडीसी को किया गया है। ठीक है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नोटंकी बनी है। ठीक है, 19 वर्ष की है जैसे कि मैंने बताया था, और ये कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। ठीक है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो धीरू भाई नारायण भाई पटेल को किया गया। इससे पहले क्या थे? दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, किस राज्य ने प्रीमियर लीग स्टार्स परियोजना के तहत खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो ये दिल्ली ने किया है। ठीक है, किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? उस्ताद अमजद अली खान को किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने किस बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु नया मानदंड अपनाने का फैसला लिया है? तो ये भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के साथ में लिया है। ठीक है, किसके साथ लिया है? तो भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के। एक्सिस बैंक ने भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये एयरटेल के साथ किया है। ठीक है, किस देश ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया? तो ये रूस ने लगा दिया है, फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद शहर में किस वर्ष भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है 2025 में जो है हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। ठीक है, आईआरसीटीसी के साथ टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता किया है पेटीएम। ठीक है, आईआरसीटीसी के साथ समझौता किया। कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, 5 क्वेश्चंस डाले बेसिकली, तो आपको इस क्वेश्चंस के आंसर भी मैं बताऊंगा, पहले आप ट्राई करना। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, आप लगाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी 1985 में विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए स्थापित की गई? ठीक है, तो एसपीजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या फिर दिल्ली पुलिस, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक है? ठीक है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। दिल्ली पुलिस भी नहीं है, दिल्ली पुलिस तो नहीं करती है। सीआईएसएफ भी नहीं करती है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस भी नहीं करती है। तो ये करती है एसपीजी कमांडो बोलते हैं जिसको। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान के 21 के तहत भाग 21 के तहत कितने राज्यों में विशेष प्रावधान है? ठीक है, तो 8 राज्य नहीं, 14 राज्य नहीं, 10 राज्य नहीं, 12 राज्य में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक रूप से पेरिस समझौता से अलग हो गया है? ठीक है, तो ये पाकिस्तान नहीं हुआ था, यूके भी नहीं हुआ था, चीन भी नहीं हुआ था, ये यूएसए हुआ था पेरिस समझौते के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। कौन सा कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रथम विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम है? ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जन विकास योजना कार्यक्रम भी नहीं होगा। ठीक है, उड़ान भी नहीं है, नई रोशनी भी नहीं है, नई मंजिल ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना जबरन मजदूरी
का एक प्रकार होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्रांतिकारी कामगार संघ बनाम भारत सरकार। ठीक है, ये नहीं होगा। इंडियन एयरपोर्ट कामगार यूनियन बनाम भारत सरकार, ये भी नहीं होगा। मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। थैंक यू दोस्तों। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद वो पास में जो बेल आइकन दिखाई देती है उस पर टैप जरूर कर देना। थैंक यू।